हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये नीट यूजी 2024 के सिलेबस के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो 22 नवंबर को जो है एक नोटिस एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है जिसमें आपके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बताया गया है जो कि आपके नीट यूजी 2024 के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस 22 नवंबर 2023 को एनटीए की तरफ से रिलीज हुआ था। तो इसमें जो सब्जेक्ट है इस नोटिस का वो ये है कि सिलेबस फॉर द नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर द एनटीए हैज बीन कंडक्टिंग द नीट यूजी सिंस 2019 विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीट यूजी जो है 2019 से आपका एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। और उसके बाद है एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 द नीट यूजी हैज टू बी कंडक्टेड एज अ कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो एनएमसी एक्ट जो 2019 में बनाया गया उसके अकॉर्डिंग जो है नीट यूजी आपका सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको देना होगा। सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 देयर शिल बी अ यूनिफॉर्म नीट यूजी फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन ईच ऑफ द डिसिप्लिन्स दैट इज बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस courses of the Indian system of medicine in all medical institutions governed under this act। ठीक है, तो ये जो आपका एक्ट है 2020 वाला नेशनल कमीशन का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट, इसका जो सेक्शन 14 है इसके अकॉर्डिंग नीट यूजी से जो है आप इन सभी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि बीएमएस हो गया, एमबीबीएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया। ठीक है, और इसके लिए जो है आपका नीट यूजी का स्कोर ही यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज फाइनलाइज द नीट यूजी 2024 सिलेबस। ठीक है, तो 2024-25 यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका नीट होने वाला है उसके लिए यहाँ पर जो आपका मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, जो कि आपके एनएमसी के अंदर ही एक ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने क्या करा नीट यूजी 2024 का सिलेबस यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया। द सेम हैज ऑल्सो बीन अपलोडेड ऑन एनएमसी वेबसाइट फॉर द रेफरेंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो एनएमसी की वेबसाइट पर भी उसको अपलोड कर दिया गया है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर द अपडेटेड सिलेबस फॉर नीट यूजी 2024 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टडी मटेरियल एंड प्रिपरेशन ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। ठीक है, तो 2024-25 के लिए जो यहाँ पर सिलेबस रिलीज कर दिया गया है वो जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये इन्होंने नीचे लिंक दिया हुआ है, एनएमसी की वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाके आप ये लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस नोटिस में इन्फॉर्मेशन आई थी। अब मैं आपको सिलेबस एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, और अगर मान लो आपको भी सिलेबस ये चेक करना है, ठीक है, मान लो अगर आपको भी ये सिलेबस जो है वो ओपन करके देखना है तो आप भी ये सिलेबस ओपन करके देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लिंक है, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये शायद नोटिस आपने पहले भी देखा होगा। ठीक है, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2023 को आया था। तो 2024 का जो नीट का सिलेबस है उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम सिलेबस में इंक्लूडेड है नीट यूजी 2024 में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिजिक्स एंड मेजरमेंट है। ठीक है, जबकि आपका पहला जो चैप्टर होता था वो आपका फिजिकल वर्ल्ड रहता था। ठीक है, लेकिन उससे जनरली क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने अब फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स एंड मेजरमेंट दे दिया। तो अब जब आप नई वाली एनसीईआरटी देखोगे तीनों ही सब्जेक्ट की, तो उसमें ये चेंजेस ऑलरेडी इंक्लूड होके आ चुके हैं। तो इसी वजह से जो न्यू एनसीईआरटी में आपके चेंजेस आए हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर नीट यूजी 2024 का सिलेबस दिया गया है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एग्जाम्स होंगे इस बार, चाहे आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे आपके और नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी में मोस्ट प्रोबेबली आपसे जो नया वाला एनसीईआरटी का सिलेबस है या जो नीट का सिलेबस है उसी सिलेबस के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पुराना वाला सिलेबस है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा।
ठीक है। लेकिन फिर भी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसा कर भी सकती हैं कि पुराना वाला सिलेबस जो है इस बार भी फॉलो करें, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एज पर रूल अगर एनटीए ने नीट का सिलेबस चेंज किया है और एनसीईआरटी ने भी अपनी बुक्स को चेंज कर दिया है इस साल के लिए, तो एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है वही सभी एग्जाम्स में फॉलो होना चाहिए, जहां पर आपके ये वाले सब्जेक्ट्स पूछे जाने, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो, इसमें जैसे आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा यूनिट है, फंडामेंटल डेराइव्ड यूनिट है, लीस्ट काउंट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट हो गया, और डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज हो गया, डायमेंशन एनालिसिस हो गया, और उसके एप्लीकेशन हो गए। जबकि लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कुछ टॉपिक आपको ऐसे दिखेंगे जो अभी भी पुरानी वाली एनसीईआरटी में, मे बी न्यू एनसीईआरटी में आपको देखने को ना मिले। जैसे ये एरर्स इन मेजरमेंट का जो टॉपिक है, शायद ये वाला नया एनसीईआरटी में टॉपिक ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, एरर्स इन मेजरमेंट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं और फिर उनको कैलकुलेट करने कैसे करना होता है। परसेंटेज एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो जितने टाइप्स के एरर होते हैं उसके बारे में नई वाली एनसीईआरटी में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो अभी भी आपको रेफर करने होंगे पुरानी वाली एनसीईआरटी को यूज करके, या फिर इंटरनेट से आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर आपका एक काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर हो गया, फिर लॉज ऑफ मोशन है। चैप्टर्स लगभग वही हैं, चैप्टर्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं करे हैं, बस टॉपिक्स में चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और चैप्टर कुछ जैसे डिलीट हुए हैं, जैसे मैं बायो का एग्जांपल लूँ तो बायोलॉजी में मैंने आपको बताया भी था पहले कि बायोलॉजी में जैसे आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, और आपका जो डाइजेशन वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजिक्स का, वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर हैं वो आपके सब्जेक्ट में से, मतलब जैसे बायो में जो है वो डिलीट हुए हैं। ठीक है। बाकी टॉपिक्स जो है कुछ ज़्यादा डिलीट हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को आप एक बार देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हो। एंड उनको ना पढ़कर आप उतना ही सिलेबस पढ़ो जो एनएमसी की तरफ से फाइनलाइज किया गया है, तो उससे ही आपको ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सिलेबस अब क्या है, किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सिलेबस का पीडीएफ अगर आपको मान लो डाउनलोड करना है, तो ये जो पीडीएफ का लिंक है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।